साथियों, आज की जो मीटिंग है वो शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई है और ख़ास तौर पर आज 5 तारीख को 5 नवंबर को आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे पंचतीर्थ प्रचार समिति पुणे शहर महाराष्ट्र इनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुणे में साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक भवन, बिजनेस वे समोर, एयरपोर्ट रोड, यशवंत नगर, येरवडा, पुणे 6। यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में वो जो पंचतीर्थ है, क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे, इनसे संबंधित जो 5 स्थल है, जगह है, वहाँ से मट्टी लेकर, मट्टी इकट्ठा करके कलश बनाकर वो अयोध्या में लेके जा रहे हैं और महाराष्ट्र के मातंग जाति के लोगों को ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि अयोध्या में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए मातंग जाति के लोगों का समर्थन हासिल है, समर्थन कर रहे हैं। ऐसा शो करने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। ये बात जानने और समझने की है। महाराष्ट्र के तमाम मातंग जाति के लोगों को इस बात को या इस बात के पीछे के षड्यंत्र को समझना जरूरी है। आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे इन्होंने सबसे अहम काम जो किया था अपने जीवन में, ज्योतिराव फुले के द्वारा जो स्कूल ओपन किया गया था, खोला गया था, उस स्कूल में बच्चे लेकर जाने के लिए, महार और मातंग जाति के बच्चों को लेकर जाने की जिम्मेदारी ज्योतिराव फुले ने क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे इनके ऊपर डाली थी और वो वहां बच्चे लेकर जाते थे। इसका मतलब ये है कि क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे इन्होंने जो आचरण किया वो ज्योतिराव फुले के समर्थन का है। इसका मतलब है उनके जीवन में जो आचरण किया, अमल किया, वो ज्योतिराव फुले के समर्थन का है। उस्ताद साळवे जी के द्वारा कहीं पर भी ब्राह्मणों का समर्थन नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करने वाला जो आंदोलन ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू किया गया था, उसका समर्थन करने का काम किया। उस्ताद साळवे जिनके मंत्रिमंडल में थे, उनको पकड़वा कर देने का काम कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने किया और फिर उनको फांसी पर चढ़ाया गया। और इस वजह से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा हमारे साथ किया गया। इसे समझने की, जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लोग क्रांति गुरु वस्ताद लहुजी साळवे, इनसे संबंधित 5 जगहों की मट्टी अयोध्या में लेके जा रहे हैं। ये पवित्र मट्टी अयोध्या में लेकर जा रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं।
मगर वहां राम मंदिर बनाने के लिए आरएसएस ने जो कमिटी बनाई, उस कमिटी में 21 लोगों की कमिटी है और 21 लोगों के अंदर 21 के 21 सारे के सारे ब्राह्मण हैं। 21 लोगों की कमिटी है और 21 लोगों की कमिटी में सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। इसका मतलब यह है कि मातंग जाति का जो राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है अयोध्या में, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो तो ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ये जो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला जो आदमी था, उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी का नाम अयोध्या था। और रामायण में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा राम था और इतिहास में लिखा हुआ है कि अयोध्या के राजा का नाम पुष्यमित्र शुंग था। इसका मतलब यह है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है और कोई नहीं है। इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है। और ये जो बात जानने की और समझने की जरूरत है, वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उसके बाद इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं प्रतिक्रांति हुई। और प्रतिक्रांति के बाद इन लोगों ने जाति व्यवस्था का भारत में निर्माण किया। 6000 जाति के टुकड़े बनाए। 6000 जाति में एक जाति मातंग जाति है और ये जाति व्यवस्था हम सब लोगों को गुलाम बनाने के लिए, 6000 जाति के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाई, जिसमें एक जाति मातंग जाति भी है। मातंग जाति को भी गुलाम बनाने के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई। प्रतिक्रांति के बाद और एक बड़ा काम किया गया। प्रतिक्रांति के बाद ही अस्पृश्यता का निर्माण हुआ। तो प्रतिक्रांति के बाद अस्पृश्यता का निर्माण करने का काम पुष्यमित्र शुंग के मार्गदर्शन में सारे देश के ब्राह्मणों ने किया। मातंग केवल जाति ही नहीं है, ये एक अस्पृश्य जाति भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भारत में जितनी अछूत जातियां है, अस्पृश्य जातियां है, ये पूर्व की बुद्धिस्ट जातियां थी और ब्राह्मणों के विरोध में लड़ने का काम कर रही थी। इस वजह से इनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, अछूत घोषित किया। ऐसा बड़ा ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अस्पृश्यता का, उसके ग्रंथ में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि जातियां गुलाम बनाने के लिए बनाई, अस्पृश्यता गुलाम बनाने के लिए बनाई, ये ब्राह्मणों ने बनाई, ये इतिहास है। और जिस पुष्यमित्र शुंग ने ये सब किया, षड्यंत्र किया, वो पुष्यमित्र शुंग ही राम है जिन्होंने हमको जाति व्यवस्था में विभाजित करने का षड्यंत्र किया, अस्पृश्यता निर्माण करने का काम किया। वो भयंकर काम करने वाले आदमी का मंदिर बनाने के लिए हम लोग समर्थन करें ये षड्यंत्र। मातंग जाति के लोग षड्यंत्र, मातंग जाति के लोगों को गुमराह करके उसका समर्थन हासिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। मातंग जाति के लोगों को इससे सतर्क होने की जरूरत है। आद्य गुरु उस्ताद लहूजी साळवे ने कभी भी ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मणी व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, बल्कि ज्योतिराव फुले ने इस व्यवस्था को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू किया था उसका साथ दिया। ये बात साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है।
अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने हमें एमएलए बनाया, तो एमएलए तो समाज के लिए बनाया, तो तुम समाज का काम करोगे या ब्राह्मण राज मजबूत करने का काम करोगे? ब्राह्मण राज मजबूत करने का काम करोगे तो तुमको एमएलए काय के लिए बनाया? समाज के लिए बनाया, ब्राह्मण राज मजबूत करने के लिए बनाया। ये बात समझने की, जानने की जरूरत है। आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बड़े संख्या में जो अत्याचार हो रहे हैं वो मातंग जाति के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे, खून हो रहे हैं। ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से हो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की वजह से हो रहे हैं, जाति व्यवस्था की वजह से हो रहे हैं, अस्पृश्यता की वजह से हो रहे हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र हो रहा है। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझने की जरूरत है और इसके विरोध में मातंग जाति के लोगों को जागृत करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का अबकड़ बनाने का मातंग जाति के द्वारा आंदोलन चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने से अबकड़ कैसे होगा? अबकड़ तो नहीं होगा। सेंट्रल में अभी बीजेपी की सरकार है और उनके नियंत्रण में अबकड़ बनाने का काम है। वो ये काम तो कर नहीं रहे, करने की तो दूर, उस पर कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं। तो इससे भी सावधान होने की जरूरत है। इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस देश में निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और निजीकरण की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म हो रहा है। जब गवर्नमेंट सेक्टर खत्म होगा, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म होगा, तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो एमएलए बने हुए हैं मातंग जाति के, ये निजीकरण खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? निजीकरण खत्म नहीं होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तो अबकड़ कहां से बनाएंगे? तो ये जानने और समझने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र में मातंग समाज के लोगों को इन सारे मुद्दों के विरोध में जागृति करने की जरूरत है। जागृति पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और जो उस्ताद साळवे जी के नाम पर जो संगठन नंदाताई के नेतृत्व में बनाया गया है, वो बड़ा काम महाराष्ट्र में कर रहा है। और अभी जो उन्होंने बड़ी खबर बताई कि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उन लोगों को जमानत नहीं दी, तो ऐसे बड़े बड़े काम जो है इसके द्वारा आने वाले समय में किए जा सकते हैं और अबकड़ का भी काम इसके द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। और इसके लिए हम लोग पूरे ताकत से वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे ताकत से समर्थन करेंगे। अभी मंथली मैगजीन निकालने का आप लोगों के द्वारा प्रयास शुरू किया गया है, इसके लिए भी हम पूरी तरह से इसका समर्थन करेंगे। और मातंग जाति के अंदर जागृति की लहर पैदा करने के लिए जो बड़ा परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, ये परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम सारे महाराष्ट्र में करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन से चलाया जाएगा और पूरी ताकत से इनको समर्थन किया जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर हम ये संगठन जो है मातंग जाति का बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इससे बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में मातंग समाज के अंदर जागृति फैलेगी, बहुत बड़ा संगठन निर्माण होगा और जो हक अधिकार चाहिए वो हक अधिकार हासिल करने में ये संगठन कामयाब होगा। हम पूरी ताकत के साथ ये कामयाब हो और इसके अंदर कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाए, ताकि साधारण मातंग जाति के लोगों को गुमराह करने का जो काम हो रहा है वो करने का काम कोई ना कर सके, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत ज्यादा लंबी बात कहने के बजाय जो महत्वपूर्ण और मौके की बात जो कहना था वो बात मैंने आपके लोगों के सामने कह दिया है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।